नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, जागो पंच लगातार इस मुहिम में लगा हुआ है कि हमारे समाज से अंधविश्वास और पाखंड खत्म हो जाए और इसका सफाया हो जाए। इसी क्रम में आज आपके सामने बड़ी ही एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, धर्म के नाम पर शोषण का धंधा। इसके जो लेखक हैं बड़े लाल मौर्य उर्फ प्रोफेसर जी हैं और यह सम्यक प्रकाशन की पुस्तक है। और इस सम्यक प्रकाशन की पुस्तक में आज आपको मिलने वाला है भागवत का भंडाफोड़। भागवत में ऐसा क्या लिखा गया है जो हमारे सभी साथियों को जानने के बाद यह एहसास होगा कि नहीं, ये तो बहुत ही गलत भागवत में लिखा गया है। भागवत में जो गलत लिखा गया है उसका भंडाफोड़ हो गया है, उसका खुलासा हो गया है। आज तक हमने उसके बारे में सोचा नहीं। तो आइए चलते हैं ज़्यादा समय ना गंवाते हुए पुस्तक की ओर। तो इसमें तीसरा अध्याय है ये, भारतवर्ष की धर्मभीरु हिंदू जनता श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पारायण करके इस वैज्ञानिक युग में भी इसे पुण्य का साधन और स्वर्ग की सीढ़ी के रूप में मानकर गाढ़ी कमाई अपने कथावाचकों को देकर गौरवान्वित होती है। तो साथियों, जो ये कथाएं हैं, एक से बढ़कर एक कहने वाले लोग हैं और एक से एक बढ़कर ये करवाने वाले लोग हैं। लेकिन जो ये कथाएं करवाते हैं और ये जो कथाएं कहते हैं, इन दोनों के बीच का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये नहीं है कि दूसरा कथा के सार को समझ पाए कि आखिर इस भागवत कथा में कहा गया है। लेकिन यहाँ पर लेखक ने खोजा हुआ है कि कैसे भागवत का भंडाफोड़ हुआ है, वह सामने है आपके। तो यहाँ पर शीर्षक इन्होंने दिया हुआ है, मरे पुरुष से बच्चे के जन्म की कथा। ये बड़ी विलक्षण सी बातें हैं हमारे समाज में कि कोई मरा हुआ हो और उस मरे हुए पुरुष से भी बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है। ये सब पद्धतियां हमारे देश के जिन लोगों ने नष्ट की हैं उनको ये सज़ा मिलनी चाहिए कि ऐसी जो पद्धतियां थी इन्हें जीवित रखना चाहिए। लेकिन भागवत ने क्या कहा है, हम चलते हैं भागवत पुराण की ओर। श्रीमद् भागवत पुराण के चौथे स्कंद के 14वें अध्याय में लिखा गया है कि जब राजा वेन मरे तब उनके कोई संतान नहीं थी। ऋषियों ने राजा के वंश को आगे चलाने के लिए मृत राजा की जांघ को बलपूर्वक मथा, जिसमें एक हाथ लंबा पुरुष निकला। यानी जो राजा बेन थे वह मर चुके थे और जो हमारे वहाँ ऋषि मुनि थे और उन्होंने राजा की जांघ को मथा मतलब जैसे वो मतलब दही से जब लस्सी बनाने की जो प्रक्रिया हो जाती है, मथानी चलाई जाती है, तब जो दही होती है वह मट्ठा बन जाती है। तो उसी कंडीशन पे उनकी जांघ को इतना मथा कि वहाँ से एक हाथ लंबा पुरुष निकल आया। यह बहुत बड़ी विलक्षण घटना है। ऐसी घटनाएं शायद है विश्व में कहीं भी होती हों, लेकिन हमारा भारत है इस मामले में सबसे आगे कि यहाँ पर जितने भी ये पौराणिक कथाएं हैं, इनमें जितने भी लोग थे बड़े ही चमत्कारी थे। कहाँ से बच्चा निकाल दें, यह तो मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये लेखक हैं, ये पता नहीं कहाँ से, ये भागवत पुराण के जो लेखक हैं, इनके सामने ये घटना घटी थी या ये घटनाएं इन्होंने कल्पना की उड़ान हमसे ज़्यादा तेज है, पहले ज़्यादा तेज हुआ करती थी, ये देखने को मिलता है। हम आज भी इस तरह की कल्पना नहीं करेंगे। हम कल्पना करेंगे कि फला भाग गए थे, वहाँ एक बच्चा पैदा हुआ दोनों के संसर्ग से, और एक लड़की थी एक लड़का था, वो कमरे में थे और उसके बाद 9 महीने बाद बच्चा हो गया। ये ऐसी कहानियां सुनने को मिल सकती हैं, या किसी रेप के बाद बच्चा पैदा होने को सुनने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर हमारी इस कथा में जांघ को मथने से बच्चा पैदा हो जा रहा है। आप सभी श्लोक आपको दिखाई दे रहा है और मैं हिंदी आपको पढ़ के सुना रहा हूं। स्कंद 4 अध्याय 14। अब जरा सोचो,
मानवीय सृष्टि स्त्री पुरुष के रज वीर्य के गर्भाशय से मिलने पर होती है। गर्भाशय स्त्रियों के होता है, पुरुषों के होता ही नहीं। बिना गर्भाशय के, बिना रज वीर्य के मिले बच्चा कैसे संभव हो सकता है? स्त्रियों के बच्चा पैदा होने में लगभग 9-10 महीने गर्भाशय में परिपक्वता में लगता है। ऐसा लेखक ने भी लिखा है, ऐसे मैंने भी बोला है। तो यहां पर लेकिन बिना स्त्री की प्रकृति के, बिना स्त्री के सहयोग से, पुरुष की जांग से ही मत के बच्चा पैदा कर दिया। तो क्या भागवत के लेखक चमत्कारी थे या उस समय के वो राजा चमत्कारी थे जिनके शरीर से ऐसे बच्चे पैदा कर लिए गए? चलिए खैर छोड़िए, ये पौराणिक कथाएं हैं, केवल आप तक पहुंचाना हमारा मकसद है कि कैसे आप इन पौराणिक कहानियों से मुक्ति लेंगे और अपने मानवीय जीवन को समझेंगे। आगे चलते हैं। सबसे विचारणीय बात यह है कि बच्चे की शुरुआत जीवित स्त्री के गर्भाशय में ही संभव है, मरी हुई स्त्री में के नहीं। लेकिन यहां पर मरे हुए इस पुरुष की जांग से बच्चा पैदा कर लिया, इससे बड़ा वैज्ञानिक कौन हो सकता है? तो इस तरह प्रमाणिक वैज्ञानिक आधारित हमारे पहले के लोग हुआ करते थे। यह बड़े ही सोचने और समझने वाली बातें हैं। ये आज संभव नहीं है इस तरह। आज तो जीवित में बच्चा पैदा करने के लिए तकलीफ है। सालों दवा कराने के बाद जहां थोड़ी सी कमी होती है वहां पर बच्चे पैदा हो रहे हैं। देखिए, लेकिन वाह रे महाभागवत पुराण की गप, मरी स्त्री के भी नहीं, मरे पुरुष की जांग से, मथानी से मत कर तुरंत बच्चा पैदा कर दिया। और यह बच्चा भी कमाल का निकला। पैदा होते ही विनम्र होकर बोला, मैं क्या करूं? ऋषियों ने कहा बैठ जाओ, इसीलिए उसका नाम निषाद पड़ा। अब देखिए, इस कथा को, संस्कृत का श्लोक आप सभी को दिखेगा। इस कथा को धर्म की अफीम खाकर नहीं, सत्यासत्य की कसौटी पर कसें तो यह पूर्णता गप है। ऐसी गप्पी श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनने के लिए अपना धन और समय बर्बाद करना कहाँ की बुद्धिमानी है? क्या मरे पुरुष के जांग का मंथन करके पुत्र पैदा करना संभव है? इसे मानने वाले लोग अपनी जांग जीवित अवस्था में ही ऋषियों से मथवाकर देखें, क्या उनकी जांग से बच्चा पैदा हो सकता है? अगर नहीं तो श्रीमद् भागवत को, पुराण को धार्मिक ग्रंथ नहीं, गप्पी ग्रंथ की संज्ञा प्रदान करें और इसके सप्ताह पारायण में अपना तन मन धन व समय बर्बाद न करें, क्योंकि कल्पित कथा के श्रवण करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। अब यहां पर क्या लिखा गया है? मृतक जांग का मंथन ऋषि कर, राजा बेन के पुत्र जना। कथा भागवत प्रचलित है, ये गप असंभव धर्म बना। स्वयं जांग मथवा कर देखे, क्या सुध संभव हो सकता। यदि नहीं पाठ इसको छोड़ो, यह धर्म नहीं गप ही बकता। राजा बेन की कथा की तरह स्कंद 9 के अध्याय 13 में राजा निमि की कथा आती है। इस कथा में यह बताया गया है कि राजा निमि जब निसंतान मर गए थे, जब निसंतान मर गए तो देखिए क्या हो रहा है। श्लोक आप सभी को दिख रहा है, हिंदी में बता रहा हूं। अर्थात ऋषियों ने अराजकता का भय मानते हुए राजा निमि की मरी हुई शरीर को मथा, जिससे एक कुमार पैदा हुआ, जो जन्म लेने से जनक, विदेह से उत्पन्न होने के कारण विदेहज वैदेह और मंथन से पैदा होने के कारण मिथिल कहलाया और मिथिला नगरी बसाई। गजब की बात है। यहाँ पर जो राजा निमि थे उनके शरीर को यहाँ मथा गया। पहले ये हमें लगता है यहीं से दही से मट्ठा बनाने की प्रक्रिया चली होगी। जैसे ये आदमी को मथते थे, उसमें से बच्चे निकल आते थे, तो उन्होंने सोचा था कि लाओ इस दूध को, दही को भी मथा जाए, हो सकता है इसमें से कुछ निकले। तभी जाके उसमें से ये घी निकला, मक्खन निकला और मट्ठा बना। इसी तरह इन्होंने मथा आदमी के शरीर को और देखा कि कुछ तो निकलेगा, तो उसमें से ये बच्चे निकले। और वो बच्चा भी कौन? वैदेह मंथन करने के कारण मिथिल कहलाया और उसकी जो नगरी थी मिथिला कहलाई। बड़े ही काबिल लोग थे पहले भाई, ये तो समझना ही पड़ेगा। भागवतकार ने जनक और वैदेह नाम की जो व्याख्या की है उसके अनुसार तो दुनिया के सभी लोगों को राजा का नाम जनक होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि जन्म लेने से जनक नाम पड़ा। जन्म तो सभी लेते हैं, इसीलिए क्या संपूर्ण मनुष्यों को का नाम जनक होना चाहिए। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह तो तब उचित था जब बिना देह के मथे पैदा करते।
जो बालक निर्जीव देह के मथने से ही पैदा हुआ उसका वैदेह नाम तो अनुचित है। जो लोग जीवित देह से पैदा होते हैं उन्हें देह और जीव का संयोग होने से पूर्णता विदेह नहीं है, देह का तो संयोग तो है ही। अब ऋषियों ने अपनी शिष्य परंपरा में पुत्र पैदा करने वाली मथानी और मथने की विधि जरूर बतलाई होगी। अगर उनके शिष्य लोग इस वैज्ञानिक युग में भी पुरुष के मृत शरीर को मथकर पुत्र पैदा कर देते तो शंका की कोई गुंजाइश न रहती। निसंतान लोग पुत्रवान हो जाते और पुत्र लोग जब तर्पण करते तो पंडितों को श्राद्ध का भोजन खूब मिलता। यह बड़ी सोचने वाली बात है और पंडितों का बड़ा एहसान होता। तो यहाँ पर जो लेखक है उसने कविता भी अपनी रच डाली इन्हीं पर। जैसे वो तुलसीदास रचते थे वहाँ यहाँ इन्हों भी रच डाला। क्या रचा? संतान रहित राजा निम्ने, संतान रहित राजा निम्ने जब प्राणों को त्याग दिया। ऋषिगण चिंतित बहु हुए बहुत, सब मिलजुल यही विचार किया। राजा बिनु कैसे राज चली, प्रजा का कैसे काम चली। सब मिल मंथन मृतक किया, सुत तुरत ही पैदा एक किया। जो जनक मिथिल वैदेह नाम से वर्णन भागवत कार्य किया। समझो समझो गप्प असंभव गप्पों की भरमार किया। तन मन धन क्यों नाश कराते, तर्क बुद्धि ललकार है। छोड़ो छोड़ो कथा भादव भागवत गप्पों की भंडार है। तो साथियों यहाँ जो गप्पों की भंडार पूरी इस पुस्तक में आपने इस कहानी में सुनी कि एक का जांघ मत डाला, एक का पूरा शरीर मत डाला और उसमें से उन्होंने बच्चे पैदा कर लिए। साथियों ये बड़ी ही चमत्कारिक घटना है। यह आज अगर कोई करके दिखा दे तो निश्चित तौर पर इसे सही माना जाए, नहीं तो ये गप ही मानना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं? भागवत की कथा में जो असंभव बातें लिखी गई हैं संभवतः इसीलिए लिखी गई हैं कि जब तक लोग भ्रमित रहेंगे तब तक धर्म के नाम पर शोषण का धंधा चलता रहेगा और जब विवेक बुद्धि का उदय हो जाएगा तो गप को गप समझकर उसके पारायण में अपना तन मन धन बर्बाद नहीं करेंगे। तो साथियों आप ये सभी देख चुके हैं और समझ चुके हैं। यदि आपके पास इस तरह की घटना किसी के शरीर के मत के बच्चा पैदा कर दे तो ऐसी घटना नहीं हो सकती है, लेकिन हां शरीर को मथने यानी मैथुन करने से बच्चे जरूर पैदा हो सकते हैं। यह प्रमाणिक है और दोनों के प्रमाणों को आप परखिए, आप जांचिए। मेरा काम है केवल आपको इतला करना, सूचित करना कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है। तो आइए क्या लिख रहे हैं लेखक, अंतिम पंक्तियां इसी के साथ में वीडियो खत्म करूंगा। मृत तन मंथन से नहीं संभव सुध की देह, यानी मृत तन मंथन से नहीं संभव सुध की देह, विवेक बुद्धि से गप मुनि तजो भागवत नहीं। अब इसी को कविता को अलग से भी कहा जा सकता है, जो मैंने मैथुन वाली बात की, जहां यहां पर जो मृत तन मंथन से नहीं, अब यहां पे जीवित तन मंथन से है ना, संभव सुत की देह। तो हमें कल्पना कि इस जो गोते लगा के निकाला है इस लेखक की भावनाओं को कि हमें कद्र करनी चाहिए कि यह कहानियां केवल मनोरंजन पूर्ण हैं। इसे आप अलौकिक ईश्वर से मत जोड़िए, क्योंकि ईश्वर ऐसा कभी कतई नहीं करेगा। तो साथियों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो हमारे साथी यहाँ तक देखते आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुँच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।